कभी कभी इंसान जो है इस समाज के बनाए हुए ढर्रे पे इतना ढल जाता है, वो खुद अपना कोई उसका विचार नहीं रह जाता है, अपनी कोई बुद्धि से वो काम नहीं करता है। और बाद में जो है वो उस ढर्रे पे चढ़कर ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां से वो वापस नहीं आ सकता है, जहां से वो निकल नहीं सकता है, और जीवन भर उसी दलदल में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं ऐसे, जिन्होंने समाज के बनाए हुए कुछ ढर्रों पे चलकर, जैसे समाज में ये चीज प्रचलित है कि संतान होना कंपलसरी है। अगर आपकी संतान नहीं होगी तो आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। दूसरी चीज, अगर आपकी लड़की होती है तो लड़की तो पराई है, उसको तो एक दिन दूसरे घर में चले जाना है। उसके ब्याहने के बाद फिर कौन रहेगा आपके साथ में, इसलिए आपका एक लड़का होना बहुत जरूरी है। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से तो है ही नहीं, लेकिन जो आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है, वो क्या करते हैं, इसी समाज की खोखली मान्यताओं पे चलकर 3-4 बच्चे पैदा कर देते हैं लड़की की चाह में। अब क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो सब ठीक रहता है, उनके ज्यादा खर्चे नहीं होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे समय समय बढ़ता जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो देखेंगे हमारे आसपास का जो सब कुछ पूरा समाज है वो भी बदल रहा है। समाज के सोचने समझने, उनकी जरूरतें, हर चीज बदल रही है। पहले लोगों को इतने संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज इंसान को बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। आजकल एजुकेशन इतना महंगा हो गया है और जनसंख्या तो विस्फोट हो ही चुका है हमारे देश में। अब क्या होता है, उन 3-4 बच्चों को जब स्कूल में डालते हैं और समय पे उनकी फीस जमा नहीं होती है, उस चक्कर में क्या होता है, उन बच्चों को तो अपमान सहना ही पड़ता है स्कूल की तरफ से। जब स्कूल में अन्य छात्रों के सामने, सबके सामने बार बार उस फीस के लिए बोला जाता है, तो बार बार उस बच्चों को अपमान का घूंट सहना पड़ता है। और जो माँ बाप हैं, ऐसा नहीं है कि उन पे फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग भी बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है, फिर उन माँ बाप को ये भी चिंता होती है कि अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को इनकी शादी करनी है। क्यों? क्योंकि समाज का एक जो ढर्रा है अभी भी उस पर चल रहे हैं, वो उससे कोई सबक नहीं सीखा उन्होंने कि समाज पे ढर्रे पे आज तक चलते हुए हमें क्या मिला। हम पछता ही रहे हैं, हम दुख में ही हैं। चलो कम से कम अब तो हम सजग हो जाएं और अब तो हम जीवन को कुछ अलग ढंग से जीने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसी समाज के ढर्रे पे ही अपना पूरा जीवन बिताने के जैसा संकल्प ले चुके होते हैं। अब उनको चिंता सताती है कि बच्चों की शादी करनी है। अब समाज में लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादी में दहेज देना है, इतना खर्चा होना है। अब वो इंसान जो है इतने तनाव में ग्रसित हो जाता है, अब इतने मानसिक रूप से वो
परेशान रहता है। अब उस चक्कर में क्या होता है, वो नानान प्रकार की बीमारियां अपने शरीर में डाल लेता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से वो बीमार रहता है। और सिर्फ खुद बीमार नहीं रहता, वो घर का पूरा माहौल जो है इस प्रकार का नकारात्मक हो जाता है। चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, बात बात पे गाली गलौज, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो चीज निकलेगा ना, कुछ ना कुछ अंश तो उसका निकलेगा। तो देखिए, एक इंसान जब वो पहले बहुत सही था, सुखी था, उसने संसार के जो बनाए हुए ढर्रे पे चलकर, खोखली मान्यताओं पे चलकर उसने विवाह किया। विवाह करने के बाद बच्चे पैदा किए, एक के बाद कई बच्चे पैदा करते गया लड़के की चाह में। और धीरे धीरे करके समय के साथ समस्याएं इतनी बढ़ती गई, एक समस्या के पीछे हजार समस्याएं खड़ी होती गई कि वो उसी में ही दब के रह गया। वो इंसान अगर सही समय पर सही निर्णय लेता, अगर सही समय पर अपनी बुद्धि से काम करता, तो आज उसका जीवन जो है सुखमय रहता। अगर वो उसी समय संकल्प करता कि नहीं, मुझे एक ही बच्चा करना है, इसी बच्चे को मुझे अच्छे से पालना है, इसको मुझे अच्छा संस्कार देना है, जो धन मैं कमा रहा हूं उस धन को मुझे अपने ऊपर खर्च करना है, मुझे उसको भविष्य के लिए जोड़ के रखना है, ताकि मुझे ये नहीं सोचना पड़े कि बुढ़ापे मेरा सहारा कौन बनेगा। और इस जीवन को मुझे एक उच्चता के साथ जीना है। ये नहीं कि गए काम पे, वहां से घर आए, खाए पिए, सो गए, फिर वही रोज का काम चल रहा है, ये नहीं। हम इस दुनिया में आए हैं तो देखिए, समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। इस पृथ्वी के प्रति जो हमें अनाज दे रही है, इन नदियों के प्रति, इन वनस्पतियों के प्रति, हर चीज के प्रति हमारा कर्तव्य है। हमें उनको, जो चीज हम उसे ले रहे हैं, उनको लौटाना भी है। उनके प्रति जो हमारा दायित्व है उसका पालन भी करना है, और साथ साथ अपना जीवन जो है सुखमय रूप से यापन करना है। वो इंसान जो अपनी जिंदगी को इस तरह से जी सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाज की बनाई हुई जो एक खोखली मान्यता, खोखली चीजें, उस पर चलकर देखिए वो अपना जीवन नरक कर लिया, और वो नरक में ही जी रहा है। और वो इंसान अभी भी संभलने को, अभी भी वो इंसान संभलने को तैयार नहीं है। अभी भी वो इंसान के अंदर ये चिंता है कि मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है, उसमें दहेज देना है, ये करना है, वो करना है। इसका कोई अंत नहीं है, और ऐसे इंसान समझने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि चीजें उनके दिमाग में इतनी बैठ चुकी है ना। तो इसी जब चीजों में वो उलझकर एक दिन अपना जीवन समाप्त कर लेंगे, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब इस प्रकार के इंसानों को हम देखते हैं अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, अपने सगे संबंधी कुटुंब में। हर जगह ऐसे इंसान हैं, तो बहुत पीड़ा होती है हमें। और ऐसा नहीं है कि हम अगर उनको समझाने जाए वो लोग समझ जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ये इंसान किस प्रकार की बातें कर रहा है,
ये इंसान तो ऐसी बातें कर रहा है कि समाज से बिल्कुल विद्रोह कर देने वाली बातें कर रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं उनके बोलूं कि नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पे आपकी बेटियों की शादी बिना दहेज के, आप लीजिए ना संकल्प कि मुझे अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़के से, ऐसे घर से करनी है जहां पे बिल्कुल पैसों का, दो पैसों का लेन देन ना होता हो। ऐसे लोग हैं, बहुत शिक्षित अच्छे लड़के, उनके घर वाले मौजूद हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। आप संकल्प लीजिए कि मुझे ऐसे लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना है, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको तो जिस प्रकार के आप हैं आपको वैसा ही ढूंढना है ना। आपकी चेतना का स्तर जिस प्रकार का है, आपको उसी प्रकार की चेतना का स्तर की इंसान को ढूंढना है। देखिए, समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान भी है। अगर आप समाधान चाहते हैं तो आप उस पर विचार करिए कि आपकी समस्या की जड़ कहाँ से है, उसके जड़ को ढूंढिए। अगर आपकी समस्या का जड़ किसी पुरानी मान्यताओं और ढर्रे पे, उसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है, तो आपको वो बदलना पड़ेगा। अगर आपके जीवन जीने का तरीका, आपका सोचने का तरीका आपको दुख दे रहा है, तो आपके उस तरीके को बदलना पड़ेगा। कुछ नई सोच लाइए ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर क्षण सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, तो आप अपनी बुद्धि, अपने विचारों को क्यों परिवर्तित नहीं करना चाहते? परिवर्तित कीजिए उसको। संकल्प लीजिए कि अब तक जो जीवन हम जी चुके हैं, अब हमें उस तरह से जीवन नहीं जीना है। हमें समाज, संसार के बनाए हुए जो ढकोसली चीजें हैं, उन पर नहीं चलना है। जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है, मेरे परिवार को खुशी मिलती है, मुझे वो चीज करना है। दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है, मुझे कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मैं सही हूं तो मैं सही हूं। मुझे किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरे बच्चे सही हैं, तो मुझे किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो आप संकल्प लीजिए ना कि मुझे ऐसे जीना है, और आज से ही शुरू कर दीजिए ऐसा जीवन जीना। तो देखिए कैसे आपका जीवन कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वर्गमय हो उठता है। जो आपका जीवन दुखी था वो सुखी हो जाता है। किस प्रकार से आप करिए ना उसको। बस समय है, समय रहते आप जो है सचेत हो जाइए, वरना ये चीज आपको बहुत ही आगे चलकर गहरे अंधकार में डालने वाली है, और उसमें फिर अंत होना निश्चित है। और उस गहरे अंधकार में आप स्वयं तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं सबको भी आप उस गहन अंधकार में लेके चले जाएंगे।